जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उपकार जीएस में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे क्योंकि एएलपी का वैकेंसी आ गया है। जी हां दोस्तों, एएलपी का वैकेंसी आ गया है। पोस्ट आपको इस बार पोस्ट 5696 के आसपास में है। सिर्फ एएलपी का वैकेंसी है, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन नहीं आया है। हो सकता है इसी में टेक्नीशियन को जोड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों, देखते हैं एएलपी का वैकेंसी में क्या कहते हैं, क्या इसके फी है, ऑनलाइन कब होता है, लास्ट डेट कब ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, फी कितने हैं, एज कितने हैं और क्या क्या योग्यता है। फिर देखेंगे हम लोग कि एग्जाम पैटर्न क्या है। चलिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब पे बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, मजा आएगा। पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आप ही के लिए लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वैकेंसी आ गई है। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 जनवरी 2024 के एडवर्टीजमेंट नंबर से ये क्या हुआ, आ चुका है। और इसमें ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा? तो ऑनलाइन स्टार्ट है 20 जनवरी 2024 से ऑनलाइन शुरू होने जा रही है और अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 तक ही आप भर सकते हैं। उसके बाद पत्ता काट दिया जाएगा, मतलब कि उसके बाद नहीं। अंतिम तिथि 19 फरवरी तक है, ध्यान रखिएगा और भरिएगा जरूर। चलिए फी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में ये 500 फी रखे हैं। किसके लिए? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 500 फी, और एससी एसटी समुदाय के लिए 250 फी रखा गया है। और पीएच मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 फी रखा गया है। और ऑल कैटेगरी फीमेल, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 250 फी रखा गया है, चाहे वो जनरल महिला हो या ओबीसी हो, इस सभी के लिए। और जो एससी एसटी है उसमें तो 250 होगा। चलिए एज के बारे में 18 इयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 30 इयर्स है। छूट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आप भरने जाइएगा आपको पता चल जाएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर भी आ जाएगा। जब वैकेंसी सामने खुल के आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एलिजिबिलिटी मतलब इसमें योग्यता क्या है, तो आप सभी को मालूम है ये एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्निकल पोस्ट है और टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या चाहिए? तो भाई 10th पास, 10वां पास चाहिए, प्लस में आईटीआई चाहिए। आईटीआई आप लोग सभी जानते होंगे कि आईटीआई का कोर्स करेगा वही आदमी एएलपी को भर सकता है या टेक्निकल पोस्ट को भर सकता है। तो 10th पास के साथ साथ आईटीआई चाहिए। जो एनसीवीटी या एससीवीटी, कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आप आईटीआई की डिग्री प्राप्त किए हो तो आप एलिजिबल हैं एएलपी के लिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वही बात हुआ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हो। आईटीआई में कौन सा ट्रेड? इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया। ये सभी पोस्ट जो भी है वो आईटीआई में होते हैं, वो एएलपी के लिए एलिजिबल है। चलिए पहले अब चर्चा करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो भाई एग्जाम पैटर्न किस आधार पर कैसा रहेगा? तो देखिए, पहला एग्जाम होता है सीबीटी 1 का, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके 1 में क्या सिलेबस रहेंगे, और दूसरा होता है सीबीटी 2, सीबीटी बी। इसके सिलेबस में क्या है हम लोग चर्चा करते हैं। तो सीबीटी 1 में इसके सिलेबस में 75 क्वेश्चन भाई साहब पूछेंगे। सीबीटी 1 पहला एग्जाम जो होगा उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट का ही रहेगा। नेगेटिव मार्क्स 1 से 3, मालूम है ना? मालूम है क्या है कि 75 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए और नेगेटिव मार्क्स 3 पर 1 रहेंगे, सभी आदमी को मालूम ही है। रीजनिंग क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे? तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन,
मैथ में 20 क्वेश्चन, साइंस में 25 क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। कुल मिला के 75 क्वेश्चन रहेंगे भाई साहब। 75 क्वेश्चन CBT 1 में रहेंगे जो 60 मिनट का होगा। याद रखिएगा ये सिर्फ क्वालिफाई रहेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई रहेंगे। इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, पास करना जरूरी है, तभी आप CBT सेकेंड का एग्जाम दे सकते हैं। ये इस पे मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट किस पे बनेगा हम इसकी चर्चा नीचे में करेंगे। चलिए देखते हैं अब CBT 2 में सिलेबस क्या है। इसका 2 पार्ट कर सकते हैं, 2 पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है भाई, तो पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा का होगा और इसमें भी नेगेटिव मार्क्स 1/3 रहेगा। 1/3 मतलब 3 पर 1। इसमें सिलेबस क्या रहेंगे, तो मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे। इस 100 क्वेश्चन में मैथ के 25, रीजनिंग के 25 और जीके या सीए मतलब करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो 25, 25, 50 और 10, 60, 40 क्वेश्चन आपके साइंस या इंजीनियरिंग से रहेंगे। साइंस और इंजीनियरिंग से रहेंगे। इंजीनियरिंग मतलब ड्राइंग यही करके जो आपके ट्रेड में ड्राइंग पूछेगा वही टाइप के इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट बी में आते हैं जिसमें 75 क्वेश्चन पूछेंगे और 1 घंटा मतलब 60 मिनट का समय अवधि होगा। और इसमें क्या है भाई, ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। आपके जो भी ट्रेड है, जैसे ITI में आपके इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, ये सभी पोस्ट के, ये सभी ट्रेड के बारे में आपको जो नॉलेज है उसकी जानकारी ली जाएगी आपसे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा भाई, ये क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके लिए ALP को 42 और टेक्नीशियन को 26.25 मतलब कि 56% और 35% आपको लाना है पार्ट बी में। ये क्वालिफाइंग नेचर्स का है। चलिए देखते हैं ALP मेरिट कैसे बनेगा भाई। तो ALP मेरिट में आपको पहले बताया कि CBT 1 में सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट बनेगा आपको CBT सिलेबस में और उसमें क्या CBT 2 सिलेबस में, जिसमें क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 और साइको दिया जाएगा। जी हाँ, साइको वही जो ना भाई, इतने हम लोग साइकोलॉजी के रीजनिंग नहीं बनाते थे, उसी टाइप का साइकोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं, साइकोलॉजी सिर्फ 1 महीना काफी है, 10 दिन में ही आप समझ जाइएगा। 1 महीना रेगुलर रहिएगा, पूरा ढंग से निकल जाएगा साइको। तो साइको टेस्ट लिया जाएगा। CBT 2 में आपको 70 अंक लाना जरूरी है मेरिट बनने के लिए और साइको में 30% लाना अंक जरूरी है। दोनों मिला के ही आपको मेरिट बनेगा। CBT 1 में नहीं होगा, CBT 2 में होगा जिसमें 70% अंक लाना है और साइको में 30% अंक लाना है, तब जाके ALP का मेरिट में आप आ पाएंगे। ठीक है, चलिए RRB जोन भाई आपको मालूम है इसमें 21 जोन है। सभी जोन जैसे RRB मुजफ्फरपुर, एक बार में मुजफ्फरपुर लिख लीजिए, पटना, रांची, कुल मिला के 21 जोनों की बहाली हुई है। सभी जोन अब आपस में बताएंगे, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है सभी जोन का, कौन जोन में कितना सीट है। बट ये रेलवे का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हिसाब से ये वैकेंसी आ गई है जिसमें पोस्ट की संख्या 5696 रहेंगे और सभी पोस्ट आपको ALP के हैं। टेक्नीशियन को भी पोस्ट जोड़े जाएंगे। चलिए, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे, अगर लगा है तो प्लीज भाई लाइक शेयर कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा के चले जाइएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।